एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है दोपहर के करीब 3 बजे का समय और मैंने सुबह एक बार कपड़े धुलकर डाल दिए थे और फिर दूसरी बार के कपड़े धुल लिए थे और लाइट गोल थी तो रखे रह गए, ड्रायर नहीं किया। पर लाइट अभी तक नहीं आई तो फिर मैं इन्हें बिना ड्रायर करे ही डाल रही हूँ। अब 3 बज गए हैं तो सूखेंगे क्या? बिल्कुल हल्की सी धूप थी पर डाल ही देती हूँ निचोड़ के। और तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं ड्रायर ही करती हूँ कपड़ों को, बस धुल के ड्रायर कर दिया तो वो सूख जाते हैं और ऐसे मौसम में तो सही रहता है। तो आज बिल्कुल हल्की धूप निकली थी करीब 8 दिनों के बाद, 8 से 9 दिनों के बाद। तो ये मेरे कपड़े सूख गए हैं जो सुबह मैंने डाले थे, उन्हें निकाल के मैं ले जाऊंगी। और इस वक्त मैं घर के कामों से फ्री हो गई हूँ, लंच वगैरह करके नीचे का सारा काम निपटा लिया है, बस शाम की झाड़ू बची है। तो ये बंधा हुआ है गन्ने का बंच। तो चलिए अभी थोड़ा सा समय मिला है तो एक गन्ना खा लेते हैं। तो गन्ना ना धूप में बैठकर खाने में मज़ा आता है, लेकिन धूप तो निकलती ही नहीं है। तो छत में ले चलती हूँ और गन्ना खाऊंगी, थोड़ा सा टाइम मिला है। मुझे ना गन्ना खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इससे बचपन की यादें भी ताज़ा होती हैं और अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और शाम की तैयारी शाम से ही शुरू हो जाती है। मतलब अब हवाएं भी चलती हैं, धूप तो निकलती नहीं है, तो अब खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आएगी तो खिड़की को मैं कर देती हूँ बंद और अब लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू। बिटिया अभी सोई हुई है तो झाड़ू लगाने के बाद, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तबीयत मेरी अभी भी ज़्यादा सही नहीं हुई है, लेकिन काम रोकने से कुछ नहीं होने वाला। जितना है मैं कर रही हूँ, मतलब अगर मैं ब्लॉग में गैप करूँगी, टाइम टू टाइम नहीं डालूँगी तो मेरा काम और ज़्यादा पीछे हो जाएगा। तो मैं अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि समय से अपने वीडियोस अपलोड करूँ। और काम करना तो हमारा काम है, बाकी सक्सेस मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है। तो मेहनत करना तो हमारा काम है और वो मैं पूरे दिल से कर रही हूँ। और फिर उठ गई हैं बिटिया रानी तो उन्हें दूध पिला दिया। उन्हें दूध पिलाने का भी मतलब एक बड़ा टास्क होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बड़ी मुश्किल से दूध पीती है वो। और इसके बाद बज गए थे शाम के 5:30, तो मैंने शाम की संध्या की, पूजा वगैरह की शाम की। और फिर इसके बाद हस्बैंड आ गए थे 5:30, वो आ जाते हैं आजकल 5:15 5:30 के अंदर घर आ जाते हैं। तो फिर उनके चाय वगैरह के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने कहा चाय रहने दो, अभी चाय मत बनाओ, कुछ खाने पीने के लिए दे दो। तो पूछा क्या, तो मैंने सूप बनाया और फिर उनने कहा चलो आज मैं बना के खिलाता हूँ तुम्हें। तो ये देखिए किचन में मेरे लगे हुए हैं, बना रहे हैं ताहरी। उन्हें ताहरी सबसे ज़्यादा पसंद है तो फटाफट नए चावल को भिगाया और देखिए सब्जियां वगैरह सब स्लैब में ही रखी हैं और सबको फ्राई करके 2 विसल दिलवाई और उनकी ताहरी हो गई रेडी। ताहरी झटपट बनी थी पर सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो हाफ प्लेट के हिसाब से ताहरी बनाई थी इन्हों और सच में बहुत अच्छी बनी थी। उन्हें सारी सब्जियां नहीं पसंद है, वो गोभी और गाजर इसमें डालना पसंद नहीं करते हैं, बस उन्हें आलू प्याज और टमाटर अच्छा लगता है। तो वही इनने डाला था और फिर मैं आ गई किचन में अपनी ड्यूटी में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सूखी सब्जी और पूड़ी। तो उन्होंने बोला है हस्बैंड ने कि भूख कम कम है, 2-2 के हिसाब से बनाना, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। एक बार एक पोस्ट पढ़ी थी कि सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ अपना 100% देने की। अब सक्सेस मिलती है कि नहीं ये तो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर डिपेंड करता है कि आप लोग मेरा कितना सपोर्ट करते हैं। और चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी मैं सब्ज़ी फ्राई कर लेती हूँ।
और मसालदानी से मसाले ऐड किए और झटपट कर दी सब्ज़ी फ्राई। और सब्ज़ी फ्राई के साथ साथ जो शाम का दूध आया था उसको भी धीमे धीमे पकने रख दिया, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर लास्ट में हल्दी वाला और अदरक वाला दूध पीते हैं, तो वो भी धीमा धीमा पकता रहेगा। और आज काम मतलब रोज़ ही हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि ये टाइम से ऑफिस से आ जाते हैं। तो अभी करीब 7:30 ही बजे होंगे, 7:15 7:30। और मैं सब्ज़ी पहले फ्राई कर लेती हूँ। और सब्ज़ी जब मैं फ्राई कर रही थी तब इनकी डिमांड आई कि अब थोड़ी थोड़ी चाय भी बना लो। और चाय पतीले में पानी चढ़ा दिया, पानी और दूध पर देखा तो चाय पत्ती के डिब्बे में चाय पत्ती ही नहीं, तो एक हाथ से गूंथ रही हूँ आटा। और अब कैसे, तो पहले आटा गूंथ ही लेती हूँ, फिर चाय पत्ती का पैकेट लाकर उसे फिल करूँगी डिब्बे में। तो चाय बस इनके लिए बनाई थी और मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। अब मैं इसमें टमाटर अभी नहीं डाला था, तो चाय पीने का मेरा मन नहीं था, बस इनके लिए ही बनाया था। और चाय देने के बाद मैं भी थोड़ा सा बैठ गई थी, रेस्ट किया था मैंने। और उसके बाद मैं आई किचन में, तो मैंने सब्ज़ी में धनिया डाला और फिर मैं तलने लगी पूड़ी। तो ये करीब बजे हैं 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल लूँगी। तो डिनर बहुत ही अच्छा था, खास करके सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और उसके साथ पूड़ी का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने डिनर करने के बाद मैंने गैस वगैरह क्लीन किया, बर्तन धुले। बर्तन थोड़े से ही थे, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि मैंने चाय नाश्ता करके फिर एक बार बर्तन धुल लिए थे। तो बस ये कढ़ाई थी और ये पूड़ी वाली कढ़ाई मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, तो ये जो सब्ज़ी पालक आई हुई थी, पालक, इसमें धनिया और मिर्च भी मिक्स है, तो इन्हें मैं साफ़ करके अभी रख लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हस्बैंड बिटिया को लेके लेट गए हैं। तो वो सोएगी नहीं मेरे बिना, पर हाँ लेट गई है तो ठंड में घूम नहीं रही है। तब तक मैं इसको साफ़ कर लूँ। इसमें घास वगैरह होती है, जो कि सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि बैठ के इसे बिनो। तो अभी मैं इसको साफ़ करके और धुल के रख दूँगी, तो पानी भी निथर जाएगा, फिर सुबह मैं इसे कट कर लूँगी। तो काटने में तो मुझे झटपट हो जाता है, बट मैं साफ़ नहीं कर पाती। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो का कोई भी पार्ट अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।